हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स की क्लास 1 भौतिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 100% आने वाले हैं ये। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें जिससे सबके पास ये पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एल्टीमीटर। यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। फिर एनीमोमीटर, इससे वायु का बल, गति को मापा जा सकता है। यह वायु की दिशा परिवर्तन की माप भी करता है। फिर है ऑडियोमीटर, इससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। फिर ऑडियोफोन, इससे सुनने की मशीन कहा जाता है। इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कानों में लगाते हैं। फिर है एक्टीनोमीटर, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तीव्रता मापने का यंत्र है। एरोमीटर, यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। फिर है एस्ट्रोमीटर, तारों की प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। फिर है एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये गोला मार कर हवाई जहाज गिराने की तोप है। एक्सीलरोमीटर, वाहन के त्वरण को मापने वाला यंत्र है। फिर बैरोग्राफ, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वतः ही इसका ग्राफ भी बना देता है। फिर है बाइनोक्यूलर्स, इससे दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। फिर बोलोमीटर, यह ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। फिर है कैलीपर्स, इससे वृत्ताकार वस्तुओं के भीतरी तथा बाहरी व्यास को मापा जा सकता है और इससे मोटाई भी मापी जा सकती है। कैलोरीमीटर, इससे ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। फिर है कार्डियोग्राफ, हृदय गति को मापने में इसका प्रयोग होता है। कार्डियोग्राफ को हृदय गति में मापने का इसका प्रयोग होता है। कंपास नीडल, यह दिशा सूचक यंत्र है। इसके द्वारा किसी स्थान पर दिशाओं का पता लग जाता है। फिर है क्रोनोमीटर, यह यंत्र जलयानों पर सही समय मापने में उपयोग किया जाता है। यानी जल यंत्र जो है जलयानों पर सही समय मापने में किया जाता है। फिर है कैस्कोग्राफ, यह पेड़ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। फिर है कार्ब्यूरेटर, इसमें अंतर्ग्रहण पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। फिर है साइमोग्राफ, रुधिर दाब के ग्राफ को बनाने का यंत्र है। फिर साइटोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला यंत्र है। फिर है साइटोस्कोप, इसका प्रयोग मूत्राशय के आंतरिक भागों को सीधे ही देखने में किया जाता है। फिर डायनेमो, इसका प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को बदलने में होता है। फिर डायनेमोमीटर, विद्युत शक्ति को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर है डिक्टाफोन, यह अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है डिलैटोमीटर, यह यंत्र किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापता है। इलेक्ट्रिक मीटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश की उपस्थिति तथा उसकी प्रकृति का पता लगाने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर ऑडियोमीटर, इसके द्वारा गैसों में रासायनिक क्रिया के कारण आयतन में होने वाले परिवर्तनों को नापा जा सकता है। EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, यह यंत्र मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करता है तथा उनकी व्याख्या भी करता है। इंडोस्कोप, यह वह यंत्र है जिसे शरीर के अंदर प्रवेश करा के अंदर की संरचना व विकारों को देखा जा सकता है। फ्लक्समीटर, इस यंत्र के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को मापा जा सकता है। फिर है गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथों इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बताने वाला एवं उसकी तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ग्रेविमीटर, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में इस यंत्र का उपयोग होता है। फिर है गैगी मुलर काउंटर, इससे किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरणों को मापा जाता है। इसे केवल गाइगर काउंटर भी कहते हैं। फिर है ग्रामोफोन, इसके द्वारा रिकॉर्ड पर अंकित संगीत सुनने के लिए किया जाता है। यानी इसके द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं और संगीत को सुनते हैं, वो ग्रामोफोन है। गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। गायरोग्राफ, घूमते हुए पहिए के चक्कर गिनने में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोमीटर, द्रवों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर,
वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर तरंगों को संसूचित करने वाला यंत्र है। हार्ट लंग्स मशीन हृदय और फेफड़ों को ऑपरेशन करते समय वह मशीन काम में आती है। हाइग्रोस्कोप यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। फिर है हिप्सोमीटर, यह द्रवों के क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करने वाला यंत्र है। क्वाइनीमीटर वायु में उपस्थित धूल की मात्रा को मापा जाता है। फिर है कीमोग्राफ, यह यंत्र ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन माने हार्ट बीट आदि शारीरिक गतियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। फिर है लैक्टोमीटर, यह दूध की शुद्धता को मापने वाला एक यंत्र है। इससे दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जिससे दूध में उपस्थिति पानी की मात्रा का पता चल जाता है। फिर है मैनोमीटर, इसके द्वारा गैस या द्रव का दाब मापा जाता है। फिर है मैग्नेट्रॉन, विशेष प्रकार की ट्यूब है जो बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य वाली सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती हैं। फिर है माइक्रोटोम, यह किसी वस्तु को काटने यानी पतले धागों में उपयोग होता है। फिर है मैकमीटर, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति में के पदों में मापता है। फिर है माइक्रोमीटर, बहुत छोटे व्यासों और मोटाइयों को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। फिर है नेफोस्कोप, बादलों की तीव्रता व दिशा को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेफोस्कोप बादलों की तीव्रता व दिशाओं को देखने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर है नेफेटोमीटर, द्रव में लटके हुए कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नापता है। ओडोमीटर, मोटर गाड़ी की गति मापने वाला यंत्र भी कहा जाता है। इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। ओंडोमीटर, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है, विशेषतः रेडियो आवृत्ति बैंड में इसका प्रयोग होता है। फिर है ओटोस्कोप, इसके द्वारा कानों का परीक्षण किया जाता है। फिर क्वाड्रेंट, इसके द्वारा नौचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाइयों को नापा जाता है। पेरिस्कोप, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने में इस यंत्र का उपयोग होता है। फिर है फोनोग्राफ, ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करने हेतु है। फिर है फोनोमीटर, इसके द्वारा ध्वनि के स्तर को मापा जा सकता है। फिर है फोटोमीटर, प्रकाश के घनत्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। फिर पायरोमीटर, इसके द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। फिर है पोटेंशियोमीटर, इससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध की माप होती है। फिर है रेडिएटर, गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने में इस यंत्र का उपयोग होता है। रेन गेज, किसी भी स्थान की वर्षा को मापने वाला यंत्र है। रेडियोमीटर, रेडियो तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है। रिफ्रैक्टोमीटर, इस यंत्र से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मापा जाता है। सेलिनोमीटर, यह यंत्र घोल की लवणता या नमक की मात्रा को मापता है। फिर है सेकेरियन मीटर, यह यंत्र किसी घोल में उपस्थित शक्कर की मात्रा को मापता है। फिर सेस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, इससे मोटर गाड़ियों की गति को मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये धमनियों में रक्त दाब मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोफोन, रक्त की ध्वनि सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, इस यंत्र से डॉक्टरों द्वारा हृदय फेफड़ों की ध्वनि सुनी जाती है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। सेक्सटेंट, इस यंत्र के द्वारा सुदूर के पर्वत, वृक्ष, टावर आदि की ऊंचाई मापी जाती है। नौचालक इससे किसी स्थान के अक्षांश भी मापते हैं। स्ट्रैटोस्कोप, तीव्र गति से गति करने वाली वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। टेकोमीटर, वायुयान तथा मोटर कारों की गतियों को मापा जाता है। ट्रांसफॉर्मेटर, एसी धारा के करंट को कम या ज़्यादा करने में इसका प्रयोग होता है। इसे डीपी के नाम से भी जाना जाता है। टेलीमीटर, इस यंत्र के द्वारा दूर होने वाली भौतिक घटनाओं का पता चल जाता है। फिर है ट्रांसपोंडर, यह यंत्र सिग्नल यानी संकेत को ग्रहण करता है और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करता है। फिर है टेलीप्रिंटर, यह यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक टाइप किए हुए समाचार को भेजता है और उनका अधिग्रहण करता है। फिर है अल्ट्रासोनिक स्कोप, यह ध्वनि अल्ट्रासाउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क में ट्यूमर, हृदय रोगों को पता लगाने में होता है। फिर है विस्कोमीटर, यह यंत्र द्रव की श्यानता यानी कि गाढ़ापन को मापता है।
फिर है वेचुरीमीटर, द्रव की प्रवाह दर मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग होता है। फिर है वोल्टमीटर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर मापने में इसका प्रयोग होता है। फिर है वेलोमीटर, वायु की चाल मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर है वाट मीटर, विद्युत स्रोत की शक्ति को मापने में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। 90 हैं, इन्हें आप अच्छे से बार बार रिवाइज कर लें, ये हर पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि आप चैनल में नए हैं और लगातार एमपी में मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।